हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अगर हमें हमारे इंस्टाग्राम स्टोरी एड्स के अंदर पोल्स को यूज़ करना है तो किस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। गाइस कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हमारे एड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट आए, और अगर हम ये चाहते हैं कि वो जो इंगेजमेंट है वो इन टर्म्स ऑफ पोल हो, जैसे हमने कोई ऐड चलाया और हम चाहते हैं कि हम अपने प्रॉस्पेक्ट से अपने ऑडियंस से कोई क्वेश्चंस पूछें और उन क्वेश्चंस का आंसर या रिस्पॉन्स वो पोल्स के फॉर्म में दें और हम देख भी सके कि उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया। अगर हमारी ये रिक्वायरमेंट है, कहने का सीधा सा मतलब कि अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज एड्स के अंदर पोल्स को ऐड करके एज ऐड रन कर सकें तो वो किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। चलिए एक एक चीज़ देखते हैं हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये और कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें स्टार्टिंग में ही। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, नया हम लोग एक कैंपेन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेट से मैं ये ट्रैफिक कैंपेन यहाँ पर बना रहा हूँ। अब अगर हमें इंस्टाग्राम स्टोरी एड्स रन करने हैं तो नॉर्मली हमारा जो यहाँ पर कैंपेन लेवल की सेटिंग्स होगी वो हम लोग वही रखेंगे, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करने हैं। सिंपली मैं आ जाता हूँ यहाँ पर हमारे एड सेट लेवल पर, और एड सेट लेवल पर जब आप यहाँ पर प्लेसमेंट्स पे आएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप मैनुअल प्लेसमेंट सेलेक्ट करें तो आप बाकी सारी चीज़ों को ना ऑफ करते, केवल आप इंस्टाग्राम को यहाँ पर ओपन रखें। और इंस्टाग्राम में भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो आपको स्टोरीज़ एंड रील्स का ऑप्शन दिख रहा है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट स्टोरीज़ और रील्स दोनों ऑन रहती हैं। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम रील्स को भी हटा देना, मतलब केवल और केवल आपको इंस्टाग्राम स्टोरीज़ वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके रखना है। जब आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अपने क्रिएटिव लेवल के ऊपर आप मूव करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार हमारा जो पेज भी है, और उसके बाद अगर आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक छोटा सा आपको ऑप्शन दिख रहा है ऐड एन इंटरैक्टिव पोल। मतलब अब जो आप अपना क्रिएटिव ऐड या क्रिएटिव जो होगा आपका यहाँ पर जो स्टोरी के फॉर्म में होगा वो अगर यहाँ पर आप अपलोड करेंगे तो अलॉन्ग विद दैट आप एक पोल भी ऐड कर सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही आप यहाँ पर कोई दूसरा ऑप्शन भी सेलेक्ट करते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पर जाते हैं और इंस्टाग्राम रील्स को भी आप सेलेक्ट कर लेते हैं और वापस अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे वो जो इंटरैक्टिव पोल वाला ऑप्शन है वो यहाँ से गायब हो गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कॉल एक्सटेंशन आपको दिख रहा है, बट वो जो इंटरैक्टिव पोल वाला ऑप्शन है वो गायब हो गया। तो कहने का सीधा सा मतलब यह है कि अगर आप यहाँ पर प्लेसमेंट्स में केवल और केवल इंस्टाग्राम स्टोरीज को ही सेलेक्ट करके रखते हैं तभी आप यहाँ पर पोल बेस्ड जो एड्स हैं आपके इंस्टाग्राम स्टोरीज के उनको आप रन कर सकते हैं। फाइन, तो मैं यहाँ पर वापस आ जाता हूँ। वापस मैंने इसको इंस्टाग्राम स्टोरीज केवल सेलेक्ट कर लिया और रील्स को रिमूव कर दिया वहाँ से। अब आप देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और कोई मैं एक मीडिया जो है वो ऐड करता हूँ तो मेरे पास एक डेमो टाइप की यहाँ पर क्रिएटिव है, इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर क्रिएटिव को ऐड कर देता हूँ। फाइन, तो क्रिएटिव को ऐड करने के बाद आप यहाँ पर प्रीव्यू में देखते जाइएगा आप इस चीज़ को। जैसे ही मैं यहाँ पर आऊँगा और ऐड एन इंटरैक्टिव पोल के ऊपर क्लिक करूँगा, अब आप देखोगे यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा पोल का क्वेश्चन, और यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हो गए पोल के ऑप्शंस। तो लेट्स से मैं अपना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी प्रमोट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एक क्वेश्चन, लिख सकता हूँ एक इंटरैक्टिव टाइप के यहाँ पर एलिमेंट्स में डाल सकता हूँ ताकि लोग उससे इंटरैक्ट करें। फाइन, तो जो एलिमेंट है वो दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पोल। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ आर यू ई कॉमर्स बिजनेस, इसी तरीके से। फाइन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं पोल के ऑप्शंस में येस और यहाँ पर पोल के ऑप्शंस में मैं नो कर देता हूँ। फाइन, तो अभी आपको यहाँ पर प्रीव्यू में दिखने लगेगा, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको प्रीव्यू में यहाँ पर दिख रहा है जो भी हम लोगों ने यहाँ पर पोल में क्वेश्चन किया हुआ है वो आपको दिख रहा है आर यू ई कॉमर्स बिजनेस, और येस और नो दिख रहा है। अब यहाँ पर एक दो चीज़ें ध्यान देने वाली हैं, आपको जो इसकी पोजीशनिंग है ना वो थोड़ा सा ध्यान से सेट करनी होगी। जैसे यहाँ पर स्टिकर विड्थ 65 है, मैं इसको कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। मैंने इसको 50 कर दिया तो आप देख रहे हो जो विड्थ है वो थोड़ी सी कम हो गई। फाइन, स्टिकर का रोटेशन मैं कर सकता हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पर -25 डिग्री कर देता हूँ यहाँ पर जो हमारे स्टिकर का रोटेशन है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर -25 डिग्री कर देता हूँ। आप देख सकते हो इस टाइप से ये रोटेट हो गया यहाँ पर। फाइन, इसी तरीके से अगर मैं +25 डिग्री कर दूंगा तो ये राइट साइड में मतलब क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट हो जाएगा, माइनस मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको सेट करना चाहते हैं कि स्टिकर को कहीं पर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेट कर दें तो वो तो आप नहीं कर सकते। एक और प्रॉब्लम यहाँ पर है कि आप देखते हो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है ना, जो आपके पोल का टेक्स्ट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये बाय डिफॉल्ट वाइट होता है और वाइट ही रहेगा। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको या तो स्टिकर को ऐसी जगह पर प्लेस करना होगा जहां पर बैकग्राउंड जो है वो डार्क हो, ताकि जो व्हाइट कलर है वो ठीक लगे वहां पर, ऐसा ना लगे कि व्हाइट बैकग्राउंड भी है आपका और व्हाइट टेक्स्ट भी है तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन जैसे 50% है तो आप देख सकते हो 50% मतलब ऑलमोस्ट बीच में होगा। अगर आपको थोड़ा सा लेफ्ट करना है, थोड़ा सा राइट करना है तो फिर आप यहाँ पर लेफ्ट करना है तो 30
10% करके देख लें, लेफ्ट थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो ये और ज़्यादा बाहर निकल गया, ठीक है, इनवैलिड स्टिकर पोजीशन है, फाइन। तो मैं वापस इसको 50% पे एक बार करता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 45% करता हूँ, तो थोड़ा सा ये लेफ्ट में शिफ्ट होगा। देख रहे हैं आप, थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट होगा। मैं 40 कर देता हूँ यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पोजीशन, तो आप देख रहे हो और भी शिफ्ट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर 35 कर दूंगा तो ये देखोगे आप और भी ज़्यादा, और 35 में बाहर चला गया। तो जब वो जो व्यूएबल जो पोजीशन है उससे बाहर चला जाएगा तो फिर वो वहाँ पर नहीं शो करेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान से जो है ना वो सेट करने की ज़रूरत है। तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन आप सेट कर लेंगे, उसके बाद वर्टिकल पोजीशन जो आप सेट करना चाहते हैं 50% है, तो मैं और डाउन लाना चाहता हूँ तो मैं 70% पे इसको एक बार के लिए सेट कर देता हूँ, ठीक है। देखो नीचे आ गए, बट आपको देखना है कि आपको इसको ठीक जगह पर प्लेस करना है, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप इसको यहाँ पर प्लेस कर दोगे। बाकी जो सारी चीज़ें होती हैं वो उसी तरीके से होती हैं जैसे आप नॉर्मली अपने जो एड्स हैं उनको रन करते हैं। नॉर्मल आपको अपनी जो ऑडियंस है वो सेलेक्ट करनी है। अगर आप मल्टीपल क्रिएटिव्स रन करना चाहते हैं, मल्टीपल क्रिएटिव्स भी रन कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपको उसी तरीके से करनी। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर कि सर हमने ये ऐड रन किया, लोगों ने हमारे पोल के ऊपर इंटरेक्ट किया, उसके ऊपर रिस्पॉन्स दिए, अब वो रिस्पॉन्स हमें कहाँ पर दिखाई देंगे? तो अब ध्यान से आप देखिए, जब भी आप ऐड रन करेंगे तो यहाँ पर एड्स वाले सेक्शन में आपको बाद में आना है, ठीक है। एड वाले सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर आप देखो व्यू चार्ट्स आपको दिख रहा है, आप व्यू चार्ट्स के ऊपर क्लिक करोगे। अब यहाँ पर तो कोई डेटा है नहीं, फाइन, बट व्यू चार्ट्स में आप जो ये इंटरैक्टिव रिजल्ट्स का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस इंटरैक्टिव रिजल्ट्स के नीचे आपको दिखाई देगा कि आपके किस पोल वाले क्वेश्चन के ऊपर कितने रिस्पॉन्सेज है, मतलब पोल का जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे एड्स रन करते हैं, कुछ ऐसे स्टोरी एड्स रन करते हैं जहाँ पर हम चाहते हैं कि कुछ जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं हमारे, या जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, जो हमारी ऑडियंस है, उनका हम कुछ इंटरैक्शंस भी कैप्चर कर सकें, उनके कुछ रिस्पॉन्सेज भी कैप्चर कर सकें। अगर आप उन रिस्पॉन्सेज को एज पोल कैप्चर करना चाहते हैं देन दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। बस ध्यान देने वाली बात यहाँ पर क्या थी कि जब आप अपने प्लेसमेंट्स को सेलेक्ट करते हैं तो वहां पर मेक श्योर करें आप कि केवल और केवल इंस्टाग्राम स्टोरीज ही सेलेक्ट हो। अगर साथ में कोई और ऑप्शन भी आपने सेलेक्ट कर दिया तो ये जो इंटरैक्टिव पोल्स का ऑप्शन है ये डिसअपियर हो जाएगा, ये आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।